Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about geography. तो यहाँ हम डिस्कशन करने वाले हैं ज्योग्राफी में अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर। तो हम यहाँ पे अर्थ इंटीरियर के बारे में बात करेंगे। तो हम देखते हैं अर्थ इंटीरियर के बारे में। तो क्या होता है अर्थ इंटीरियर, ये हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैंने कुछ डायग्राम बना रखा है। हाँ, तो देखिए आप, तो यहाँ पे अर्थ इंटीरियर के बारे में हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो देखिए, डायरेक्ट हम टॉपिक पे आएंगे। क्यों? क्योंकि मैं कल कोशिश कर रहा था हाँ कि प्रोवाइड करूं लेक्चर, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू आया तो नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हाँ आज हम अपना डायरेक्टली टॉपिक ही शुरू करते हैं। हाँ, बहुत भूमिका नहीं बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने ये जो ले रखा है ये अर्थ इंटीरियर है, ये अर्थ इंटीरियर है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि मैंने कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर क्यों लिया है, मैंने कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर क्यों लिया है, जबकि धरती क्या है, धरती स्फेरिकल है। तो जब धरती स्फेरिकल है तो मैंने कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर क्यों ले रखा है, इसका मतलब क्या है। तो अगर हम देखें, हम अर्थ इंटीरियर यानी कि नीचे की साइड की बात कर रहे हैं, अर्थ इंटीरियर की बात कर रहे हैं, तो लगभग धरती यहाँ पे मान लिया लैंड होगी, यहाँ पे थोड़ा आसमान वगैरह होंगे। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो होगा धरती के सेंटर से लगभग लेकर के जहाँ पे जमीन होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, वो अर्थ इंटीरियर में आ जाएगा। तो इसीलिए हम केवल इसी हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं। एक टुकड़ा हमने ले लिया, हाँ, उसी को हमने क्या किया, यहाँ पे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं अर्थ इंटीरियर के बारे में। इसीलिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ये ना समझिएगा हाँ कि धरती का स्ट्रक्चर ऐसा है पूरा का पूरा। तो हम एक टुकड़ा लेकर के बात कर रहे हैं अर्थ इंटीरियर के बारे में। देखते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे ऊपरी लेयर जो है अपर, अगर सबसे ऊपर देखें तो यहाँ पे धरती के इंटीरियर पे क्या है, क्रस्ट है। क्रस्ट का जो स्ट्रक्चर है, क्रस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का है। देखिए, कुछ क्रस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, तो देखिए कुछ इस टाइप का है स्ट्रक्चर। तो ये कुछ इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है, तो ध्यान से देखिएगा, यहां से लेकर के यहां तक की कितना, अगर यहां से यहां तक की हम इसकी हाइट देखें तो कितनी है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, ये क्रस्ट है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो यहां से लेकर के यहां तक की है 70 किलोमीटर इसकी हाइट है। 70 किलोमीटर क्या है, इसकी हाइट है। ये जो है, ये ध्यान से देखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये इतना यहां से लेकर के यहां तक की इसकी कितनी डिस्टेंस है, तो इसकी डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर कितनी है डिस्टेंस, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, देखते हैं। तो इसकी कितनी डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर। हो सकता है समझ में आया हो आपको। तो दोबारा से देखते हैं, ये कितना है, ये 10 किलोमीटर है यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। और अगर हम बात करें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये कितनी डिस्टेंस है, तो 70 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस है, 70 किलोमीटर। और अगर हम यहाँ पे देखें, तो अपर मेंटल क्या होती है, इन सब के बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्रस्ट क्या है, क्रस्ट ऊपर है, फिर यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ी गई है, यही कुछ स्ट्रक्चर है अर्थ के इंटीरियर का। और अर्थ के इंटीरियर का स्ट्रक्चर हमने पता कैसे किया वो हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। पहले हमारा टॉपिक कवर हो जाने दीजिए, उसके बाद हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे कि लगभग आइडिया कैसे लिया गया। हाँ, तो देखते हैं, पहले हम समझ लेते हैं अपना हमारा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है। तो क्रस्ट के नीचे क्या है, क्रस्ट के नीचे है अपर मेंटल। क्रस्ट के नीचे क्या है, तो अपर मेंटल। क्रस्ट के ठीक नीचे क्या है, तो अपर मेंटल है, यहाँ पे अपर मेंटल है क्रस्ट के ठीक नीचे। ध्यान से देखिएगा, अपर मेंटल है क्रस्ट के ठीक नीचे। फिर क्या है, ये अपर मेंटल क्या है, तो नेम दे रखा है, क्रस्ट के नीचे जो हिस्सा है उसको क्या नेम दे रखा है। हम अर्थ इंटीरियर के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। अर्थ के इंटीरियर पे धरती की जो सतह है उसको हम कहते हैं क्रस्ट। फिर उसके नीचे है अपर मेंटल। हाँ, फिर उसके नीचे क्या है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एरिया जो है खाली है, यहाँ पे मैंने गोदागादी करी है, थोड़ा सा एरिया क्या है, खाली है। हाँ, तो ये जो एरिया है, तो ये यहाँ पे मैग्मा भरा हुआ है। इस
ये जो है यहाँ पे मैंने लाइन खींच रखी है, इसे एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। एस्थेनोस्फेयर ये क्या है, ये सेमी सॉलिड हिस्सा है। सेमी सॉलिड हिस्सा है। सेमी सॉलिड क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, यानी कि मैग्मा भरा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, मैग्मा है, प्लस क्या है यहाँ पे, तो प्लस मैग्मा के साथ साथ में यहाँ पे क्या है, सॉलिड भी है। इसीलिए यहाँ पे मैग्मा के साथ साथ में यहाँ पे और क्या है, तो यहाँ पे सॉलिड भी है। इसीलिए हम क्या करेंगे, मैग्मा के यहाँ पे साथ साथ में क्या है, सॉलिड भी है, तो यही हो गया एस्थेनोस्फेयर। तो एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ें। मैंने ये डिस्कशन किया, टोटली 10 किलोमीटर क्या है, यहाँ से यहाँ तक की क्या है, हिस्सा है क्रस्ट का। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कितना हिस्सा है, 70 किलोमीटर। देखिए ये 10 किलोमीटर का हिस्सा है। फिर यहाँ पे अगर देखें हम, ये जो बड़ा सा हिस्सा है क्रस्ट का, तो ये 70 किलोमीटर इसकी हाइट है। 70 किलोमीटर यहाँ से टोटली लेकर के यहाँ तक की 70 किलोमीटर क्या है, इसकी हाइट है। हाँ, और फिर क्रस्ट के नीचे क्या है, तो क्रस्ट के ठीक नीचे है अपर मेंटल। फिर यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये मैग्मा से फुलफिल है। यहाँ पे फिर क्या है, ये जो हिस्सा है ये क्या है, तो ये अगर हम इस हिस्से की बात करें तो यहाँ पे ये एस्थेनोस्फेयर है। इस जगह को हम क्या है, इस लाइन को क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फेयर। तो ये जो एरिया है इसे हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। एस्थेनोस्फेयर सेमी सॉलिड हम इसे कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैग्मा भरा हुआ है, और क्या है यहाँ पे सॉलिड है। सॉलिड मतलब स्वेल वगैरह होगी यहाँ पे। फिर क्या है देखते हैं, फिर इसके नीचे है मिडिल मेंटल। ये एरिया का नाम है, एक रीजन है अर्थ के अंदर, तो इसका फिर क्या नेम रखा गया है, मिडिल मेंटल। ये कैसा हिस्सा है, तो ये सॉलिड है। ये जो रीजन पाया जाता है ये सॉलिड पाया जाता है। सॉलिड मतलब यहाँ पे क्या है, तो सॉलिड होगा तो हो सकता है स्वेल हो, मिट्टी हो, और क्या हो सकता है, सॉलिड है तो मिट्टी हो सकती है। यहाँ पे एलिमेंट्स पाए जा सकते हैं, मिनरल्स पाए जा सकते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो सकते हैं, या आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सब भी हो सकते हैं। तो ये मिडिल मेंटल है। फिर लोअर मेंटल इसके नीचे का हिस्सा है, ये भी क्या है, तो ये भी सॉलिड है। ये क्या है, ये भी सॉलिड एरिया है। फिर इसके नीचे होती है आउटर कोर। लोअर मेंटल के नीचे क्या है, आउटर कोर है। ये क्या है, ये लिक्विड है, हो सकता है यहाँ पे मैग्मा हो, वाटर हो। तो ये क्या है, आउटर कोर है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। फिर है इनर कोर, ये भी कैसा है, तो सॉलिड स्टेज में है। सॉलिड स्टेज में मैंने बताया एलिमेंट्स हो सकते हैं। इनर कोर में कहा जाता है यहाँ पे हार्ड एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट वगैरह यहाँ पे मिल सकते हैं इनर कोर में। इनर कोर ऑफ द अर्थ में क्या हो सकता है, बहुत ही हार्ड एलिमेंट्स भी हमको क्या मिल सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या कोई इस एरिया में पहुंचा है, क्या अर्थ के इंटीरियर में क्या कोई गया है, क्या कोई ह्यूमन अर्थ के इंटीरियर में जा चुका है क्या, कैसे पता चला? क्यों? क्योंकि लगभग धरती के 6371 किलोमीटर नीचे तक की हमने बातें बताई। क्या लगभग सब गए? नहीं गए, कोई नहीं, वहां पे इंसान नहीं गया। लेकिन क्या हुआ, क्या डिफरेंट। अगर हम यहाँ पे ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से देखें, वैसे तो बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है, अगर स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे देखें तो बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। हाँ, जो कि अगर स्पिरिचुअलिटी के पर्सपेक्टिव से देखें, आध्यात्मिक के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि हम यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, तो अगर हम यहाँ पे समझे तो हमने डिफरेंट वेज की बात करी थी अर्थ के इंटीरियर को जानने के लिए। तो हमने कुछ बातों के बारे में डिस्कशन किया था, जैसे कि हम ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी क्या होगी, धरती के अलग अलग रीजन में क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, अलग अलग क्षेत्र में क्या होगा। जैसे मान लिया अगर सॉलिड रीजन है तो वहाँ का मास चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, तो वहाँ का मास चेंज हो रहा है। सॉलिड रीजन है तो क्या हो सकता है, वहाँ की ग्रेविटी कुछ और होगी। लिक्विड रीजन है तो कुछ और ग्रेविटी होगी। सेमी सॉलिड है तो वहाँ पे कुछ और ग्रेविटी होगी। तो ग्रेविटी लगातार बदल रही है, तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं वहाँ का सरफेस कैसा रहा होगा अर्थ के इंटीरियर का। थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स हम क्या कर सकते हैं, ग्रेविटी को कंट्रोल क्या कर सकते हैं, ग्रेविटी को हम क्या कर सकते हैं, हाँ, कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके जरिए हम आइडिया ले सकते हैं कि धरती के नीचे की सतह कैसी है। और हम क्या कर सकते हैं, और हमने एक बेस सुना था, पढ़ा था, मेट्रॉइड्स को स्टडी करके हम ये पता लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेट्रॉइड्स भी क्या है, एक टाइप का प्लैनेट ही तो है जो हवा में घूम रहा है। हाँ, एस्ट्रॉइड बेल्ट में वो आकर के जब गिरता है तो उसका जो टुकड़ा मेट्रॉइड्स का बचता है एटमॉस्फेयर के से पास होने के बाद, तो वो भी मेट्रॉइड क्या है, तो वहीं उन्हीं चीज़ों से बना हुआ है, जिन चीज़ों से हमारी अर्थ बनी हुई है।
तो कभी कभी क्या होता है, उन हिस्सों को, मेटरॉइड्स को क्या हम करके स्टडी करके भी जान सकते हैं कि अर्थ का इंटीरियर कैसा रहा होगा या कैसा है। एक और हमने तरीका समझा था सिज्मिक वेव के बारे में। तो धरती में जो सिज्मिक वेव होती हैं, जिसके थ्रू हमको पता लगता है, सिज्मिक वेव धरती के नीचे से आती हैं एपिसेंटर से, जिससे हमको पता लगता है कि अर्थक्वेक आया है। तो उन सिज्मिक वेव को भी हम स्टडी करके जान सकते हैं कि नीचे, धरती के नीचे अर्थ का इंटीरियर कैसा रहा होगा। और टेम्परेचर नीचे अगर क्या हो रहा है, टेम्परेचर अगर हमने कैलकुलेट किया किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो अगर नीचे क्या है, टेम्परेचर अलग अलग है, मान लिया कहीं पे बहुत हाई टेम्परेचर है, मान लिया कि 200 किलोमीटर तक की किसी इंस्ट्रूमेंट से हमने अगर कैलकुलेट किया, लेट कर रहे हैं कि मान लिया 500 किलोमीटर नीचे धरती के क्या है, टेम्परेचर अलग है या हाई है बहुत ज़्यादा। अगर बहुत हाई है हाँ, तो हम मानेंगे, बहुत ज़्यादा अगर हाई है तो मानेंगे यहाँ पे हो सकता है हाँ कि लिक्विड स्टेज हो, जो कि बहुत हाई है। हाँ, अगर बहुत कूल है हाँ या नॉर्मल है, तो हम मान सकते हैं यहाँ पे सॉलिड रहा होगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, हाँ अगर ये बहुत हाई है तो मान लिया हमने यहाँ पे कुछ ठोस एलिमेंट होंगे, जैसे कि आयरन है और वो कोबाल्ट वगैरह है, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इन डिफरेंट वेज के थ्रू, टेम्परेचर है, प्रेशर है, सिज्मिक वेव्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं, ग्रेविटी, इन सबको हम स्टडी करके क्या कर सकते हैं, इन सब के जरिए जान सकते हैं। तो ये सब डिफरेंट वेज हो सकते हैं इनको जानने के लिए ज्योग्राफी के अनुसार। और हम क्या देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं फिर लोअर मेंटल क्या है, सॉलिड रीजन है, फिर इनर कोर, आउटर कोर। तो आउटर कोर क्या है, लिक्विड रीजन है, यहाँ पे जो पाया जाता है तो लिक्विड रीजन है ये। फिर इनर कोर ऑफ द अर्थ इंटीरियर वो कैसा है, वो सॉलिड है, वो कैसा है, सॉलिड है। और हम यहाँ पे ये लाइन मैंने यहाँ पे मार्क किया था, जो मैंने डायग्राम बनाया था, तो ये हम इसे मिटा देते हैं, फिर हम समझते हैं एक बार। तो अगर हम यहाँ पे, मैंने पहले ही बता दिया, मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ इसीलिए कि आपको समझ में आए। ये जो एरिया है, ध्यान से देखिएगा, ये जो एरिया है यहाँ से लेकर के, अगर धरती की सतह से लेकर के यहाँ बिल्कुल अर्थ इंटीरियर तक की अगर हम बात करें, तो 6371 लगभग किलोमीटर तक की हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रेवल करना पड़ेगा। इनर कोर के ऊपर अगर हम उठेंगे तो फिर क्या होगा, तो हमको यहाँ से इनर, आउटर कोर के लास्ट और इनर कोर के बिल्कुल शुरुआत में पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5150 किलोमीटर ट्रेवल करने पड़ेंगे। फिर अगर हम बात करें वहीं अगर आउटर कोर तक की अगर हमको पहुंचना है तो 2900 किलोमीटर। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे लोअर मेंटल के स्टार्टिंग तक की पहुंचना है तो 900 किलोमीटर लगभग। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें इस रीजन में अगर पहुंचना है यहाँ मिडिल मेंटल तक की, हाँ तो क्या होगा, 400 किलोमीटर। हाँ, और ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो लगभग 400 किलोमीटर क्या है, हाँ यहाँ पे हम मिडिल मेंटल तक की पहुँच जाते हैं। ये इस रीजन की बात हो रही है, यहाँ पे मिडिल मेंटल। तो ये क्या है, डिफरेंट किलोमीटर्स हैं। हाँ, इसीलिए ऐसे हमने माना कि जो इनर कोर है वो लगभग, अगर हम यहाँ पे देखें तो जो इनर कोर है, इनर कोर का जो लास्ट होगा तो 6371 किलोमीटर होगा। थोड़ा और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ तक कि हमको पहुँचने के लिए ऊपर से 5150 किलोमीटर क्या करने पड़ेंगे, ट्रैवल करने पड़ेंगे। ये अलग अलग है बेसिस जिनके थ्रू अर्थ को के इंटीरियर को समझाने की कोशिश की गई है। तो ये डायग्राम कैसा है, तो अर्थ इंटीरियर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो अलग अलग और भी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। इंक मेरी ख़त्म हो गई है तो हम पहले इंक डाल लेते हैं अपनी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं हाँ जिनके बारे में हम अगर डिस्कशन यहाँ पे करना भी चाहे तो, क्योंकि हमारा बोर्ड जो है 3D नहीं है हाँ, तो हम यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी समझ में आए। तो हम समझते हैं। देखिए कुछ अगर और भी स्ट्रक्चर इन ऑफ अर्थ इंटीरियर अगर हमको पता चलेगा, मतलब अगर जो बचेगा टॉपिक हमारा वो हम अगले लेक्चर में डिस्कशन कर लेंगे। देखते हैं, ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है, इन अपर ऑफ क्रस्ट एंडेसाइटिक रॉक्स आर फाउंड।
एंडेसाइटिक रॉक्स क्या होती हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है वो एंडेसाइटिक रॉक्स होती क्या हैं। वैसे तो मैंने कहा था कि इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ लगभग 70% या उससे भी ज़्यादा जिसमें क्या होता है सिलिका कंटेंट पाया जाता है, उसे हम कहते हैं एंडेसाइटिक रॉक। सिलिका एक कंटेंट होता है, तो सिलिका कंटेंट जिसमें पाया जाता है उसे हम कहते हैं एंडेसाइटिक रॉक्स। ठीक है, तो ये अपर क्रस्ट में, यानी कि ध्यान से देखिएगा, अभी मैं बता रहा हूँ ऊपर का एरिया, इस एरिया में जो पाया जाएगा क्रस्ट के ऊपर का एरिया, इस एरिया में क्या मिलेंगी, इस एरिया में क्या मिलेंगी, तो एंडेसाइटिक रॉक्स, एंडेसाइटिक नाम के पत्थर यहाँ पे मिलेंगे। फिर देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, गैब्रो रॉक्स आर फाउंड इन लोअर पार्ट ऑफ क्रस्ट। यहाँ पे एक क्रस्ट लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। तो हमारे यहाँ पे बता देता हूँ लोअर पार्ट में क्या होगा, यहाँ पे गैब्रो रॉक्स होंगी। लोअर पार्ट में क्रस्ट के क्या होगा, गैब्रो रॉक्स मिलेंगी। गैब्रो नाम की रॉक्स यहाँ पे फाउंड होती हैं, मिलती हैं। ऊपर के एरिया में एंडेसाइटिक रॉक्स पाई जाएंगी, एंडेसाइटिक रॉक। उम्मीद है समझ में आया होगा। फिर लिथोस्फीयर क्या होती है, इसके बारे में हम देखते हैं। क्रस्ट प्लस, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अपर मेंटल। क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अपर मेंटल, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इतना एरिया लगभग इतना एरिया क्या होगा, इतना क्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो एरिया है पूरा, ये यहाँ पे अपर मोस्ट पार्ट हो गया। इतना जो एरिया है ये क्या है, ये यहाँ पे लिथोस्फीयर है। ये यहाँ पे क्या है, लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर है, यही को हमने क्या बताया, लिथोस्फीयर। क्या होता है लिथोस्फीयर, तो समझ में आया होगा आपको। हाँ, दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। ये अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अपर मेंटल प्लस यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक की जो है ये एरिया, प्लस इतना एरिया जो है यहाँ से लेकर के पूरा, यहाँ से मेजरमेंट अगर हम ले तो लगभग 70 किलोमीटर के आसपास इतना था, प्लस हमने ये एरिया जो खाली एरिया था इसे भी हमने कैलकुलेट कर लिया। हाँ, तो यहाँ से लेकर के पूरा क्रस्ट तक की जो एरिया है या यहाँ तक की जो एरिया है वो क्या है, लिथोस्फीयर है। मतलब कहने का, क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अपर मेंटल, ये क्या है, यही को हम कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। फिर एस्थेनोस्फीयर क्या होती है, तो ये हम देखते हैं एस्थेनोस्फीयर। अब थोड़ा रिमाइंड करके इसका स्क्रीनशॉट लेते रहा करिए। हाँ, क्योंकि लिखने में मेरा जो टाइम वेस्ट होगा यहाँ पे वो मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फ्री कंटेंट अवेलेबल करवाऊँ आपको यूपीएससी का। हाँ, तो देखिए यहाँ पे एस्थेनोस्फीयर क्या होता है। हाँ, तो देखिए एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, इट इज़ वीक रॉक। ये क्या होती है, वीक रॉक होती है। हाँ, सेमी सॉलिड रीजन है, ये सेमी सॉलिड रीजन होती है। हाँ, ये क्या है, एस्थेनोस्फीयर हम डिस्कशन अभी कर चुके हैं। एस्थेनोस्फीयर क्या होती है, बहुत ही वीक रॉक होती है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो सेमी सॉलिड। ये जो पत्थर होते हैं एस्थेनोस्फीयर जो है वीक रॉक होती है। हाँ, वीक रॉक है, सेमी सॉलिड क्या है, रीजन है। हाँ, सेमी सॉलिड है, मैग्मा भरा हुआ है, प्लस यहाँ पे क्या है, सॉलिड भी है। हाँ, स्वेल वगैरह हो सकता है, पाई जाए। फिर क्या है, एक और हमने पॉइंट लिखा था लिथोस्फीयर से रिलेटेड, लिथोस्फीयर इज फ्लोटिंग ऑन मैग्मा। ये क्या कर रही है, मैग्मा पे क्या कर रही है, फ्लोटिंग कर रही है, तैर रही है। देखिए ध्यान से देखिएगा, लिथोस्फीयर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की है, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अपर मेंटल। ये जो एरिया है ये मैग्मा यहाँ पे भरा हुआ है। तो ये जो लिथोस्फीयर है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी मैग्मा है, यहाँ पे भी मैग्मा है। तो ये जो लिथोस्फीयर है ये क्या है, यहाँ पे ये तैर रही है, किस पे, फ्लोटिंग ऑन मैग्मा। फ्लोटिंग ऑन मैग्मा जो लिथोस्फीयर है, दोबारा से समझिए,
ये जो लिथोस्फीयर है, तो लिथोस्फीयर क्या है, क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अपर मेंटल। ये क्या है, ये जो रीजन है यहाँ पे मैग्मा है, तो मैग्मा है नहीं ऊपर पूरे में, मैग्मा नहीं है नीचे, जहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो जो सरफेस है वो सरफेस कैसा है, तो सरफेस जो है वहाँ पे क्या है, मैग्मा पाया जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एरिया लगभग ये एरिया, लगभग ये एरिया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैग्मा पाया जाता है। ये एरिया क्या है, लिथोस्फीयर, यहाँ पे मैग्मा पाया जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि जो लिथोस्फीयर है क्या फ्लोटिंग कर रही है, तैर रही है किस पे, मैग्मा पे। तो थोड़ा सा कठिन कॉन्सेप्ट है। हम लिथोस्फीयर को ही क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी जो दरारें आ जाती हैं, हाँ बहुत सारी दरारें, छोटे छोटे क्या होते हैं, यहाँ जो स्वेल होती है या प्लेट्स होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, या फिर क्या कह देते हैं, लिथोस्फीयर। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए यहाँ पे कुछ ये प्लेट्स है, डिफरेंट प्लेट, ये प्लेट है, 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 ऐसे प्लेट होती हैं। ये सब हम आगे डिस्कशन अच्छे से करने वाले हैं, ये समझ लीजिएगा बाद में। फिर मीजोस्फीयर क्या होता है, तो आपको केवल याद रखना है कि लिथोस्फीयर क्या है, फ्लोटिंग करती है किस पे, मैग्मा पे, बस आपको इतना पता होना चाहिए। हाँ, और ये डायग्राम बनाना आना चाहिए आपको। लिथोस्फीयर क्या करती है, तैर रही है किस पे, मैग्मा पे। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो मीजोस्फीयर क्या होता है, तो मीजोस्फीयर मतलब होता है मिडिल मेंटल प्लस लोअर मेंटल। देखिएगा ध्यान से, ये मिडिल मेंटल प्लस लोअर मेंटल, इन्हें हम क्या कहें, अगर मिला दें मिडिल मेंटल प्लस लोअर मेंटल, इसी को हम कह सकते हैं क्या, मीजोस्फीयर। फिर बैरीस्फीयर क्या होती है, तो बैरीस्फीयर क्या है, आउटर कोर प्लस इनर कोर। ध्यान से देखिए, ये आउटर कोर प्लस इनर कोर, ध्यान से देखिए, आउटर कोर प्लस इनर कोर, इन्हीं को अगर हम मिला दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैरीस्फीयर। बैरीस्फीयर, इसी को हम क्या कहते हैं, बैरीस्फीयर कहते हैं। अलग अलग नेम है खाली, हाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में जो जो चीज़ें हो रही हैं केवल उन्हीं को क्या कर दिया गया है, डिफरेंट नेम्स दे दिए गए हैं। ध्यान से देखिए, अगर यूपीएससी की तैयारी पूछी जाए कि यूपीएससी की प्रिपरेशन है क्या, तो अगर हम देखें तो कुछ नहीं है। क्या है, हाँ तो हम हिंदी में पढ़ते हैं पर्यायवाची, वही है समझ लीजिए। मतलब जो धरती पे चीज़ें हो रही हैं उन्हीं को डिफरेंट टाइप से नेम दे दिए गए। जैसे इंग्लिश में अगर हम, हिंदी में हम कहें तो पानी, थोड़ा और शुद्ध हिंदी बोले तो जल, इंग्लिश में कहें तो वाटर। तो क्या है कहने का मतलब, यहाँ पे कहने का मतलब केवल है कि पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसे ही अगर हम ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से किसी चीज़ को देखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो उसका नेम अलग होगा। केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो उसका नेम अलग होगा। फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो उसी में हम अलग चीज़ें ढूंढेंगे, नेम अलग अलग हैं। हाँ, लेकिन अगर यूपीएससी की बात करेंगे तो इसमें यही है, जो जो दुनिया में चीज़ें हो रही हैं उन्हीं को हम क्या कर देते हैं, केवल नेम दिए गए उन्हीं की हम स्टडी कर रहे हैं बस। ये आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।